औरहान सरदारान के साथ मुशावरत कर रहा है। चूंकि मदद समंदर के रास्ते आई है, लिहाजा सिर्फ सुरंग खुफिया नहीं है। सरदारों, जरूर कोई खुफिया बंदरगाह होगी जहां से कश्तियां आती हैं। हमें वो बंदरगाह ढूंढनी है। तैयार हो जाओ, हम रात को निकलेंगे। चलो। सरदारान कहते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। सरदारान और सब वहां से चले जाते हैं और हान वहीं। बाकी का काम तन्हा खत्म करोगी। हलीमा, हफ्सा, तुम लोग गाड़ियां ले जाओ, सिपाही उनसे सामान ले लेंगे। पीछे से नीलूफर आकर आवाज देती है, मालून खातून, लेकिन क्यों? मालून खातून कहती हैं, क्योंकि मैंने ऐसा हुक्म दिया है। इस पर गूंजा कहती है, माँ ऐसा ना करें, अलाउद्दीन सरदार भी इंतजार कर रहे हैं और सिपाही शिफा के बारे में नहीं जानते, मुझे इन्हें समझाना होगा। मालून खातून कहती हैं, बस गूंजा बस, तुम ही अकेली नहीं हो जो अपने शौहर को नहीं देख रही। नीलूफर खामोशी से देखती रहती है। मालून आगे जाकर कहती है, खातून अब भी अपनी मर्जी की मालिक है। जो बात मैं एक बार कहती हूँ, अगर 2 या 3 बार ना कहूँ तो मेरा हुक्म नहीं मानती। इस पर दूसरी खातून कहती हैं, देखो वो अरहान के लिए अच्छी बीवी है और तुम्हारे पोतों की माँ है, उसने कभी बेअदबी नहीं की। मालून कहती हैं, वो अब भी कवायद की खिलाफ वर्जी करती है। दूसरी खातून आगे बोलती हैं, बहरहाल वो हम में से नहीं है, बाज़ंतीनी महलात में पली बड़ी है, वो लड़कियों को भी बिगाड़ देती है। मालून कहती हैं, अब वक्त गुजर रहा है, लेकिन वो दोनों कहती हैं कि जब तक भाभी की तरह मोहब्बत ना करेंगी शादी नहीं करेंगी। गूंजा उसे देखकर कोई और रास्ता इख्तियार कर लेती है। बहू खातून हर मुश्किल में शामिल होती है। इस पर दूसरी खातून कहती हैं, गूंजा के लिए उसका अपना दुख काफ़ी है, जब भी तुम मुझ पर बोझ डालते हो तो उसे बहुत तकलीफ होती है। मालून कहती हैं, ये दुख हम सब का है, सरदार के बेटे को बेऔलाद कर रही है, इसके लिए अलाउद्दीन किसी और से शादी के लिए तैयार नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं इस मामले को मजीद तूल नहीं दूंगी, फातिमा और हलीमा की शादी कर दूंगी, और साथ ही अलाउद्दीन की भी। कुछ देर खामोश रहने के बाद हैदर खातून कहती हैं, इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अलाउद्दीन की नस्ल आगे बढ़ाने के लिए किसी दुल्हन के बारे में सोचना शुरू करो। अभी वो बात कर ही रही होती हैं कि खबर आती है, उस्मान सरदार सोगुत जाने के लिए निकलने वाले हैं। मालून खातून फौरन उठती हैं और उस्मान सरदार के खेमे की तरफ चली जाती हैं। पीछे से गूंजा के पास नीलोफर आती है और कहती है, उनका गुस्सा हम सब पर था जो हैं। वो धीरे से कहती है, हमेशा की तरह मेरा कोई बच्चा नहीं होता, इसीलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं, मैं जानती हूँ। नीलोफर आहिस्ता से कहती है, उनकी परेशानी वजह है, वो औरहान और अलाउद्दीन के लिए अंदर ही अंदर से डरती हैं, इसीलिए कभी कभी ऐसा बर्ताव कर बैठती हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा करती हों, लेकिन उनका मसला तुमसे नहीं है गूंजा। ये कहकर नीलोफर वहां से चली जाती है। गूंजा खामोशी से कहती है, क्या मैं कुछ देर के लिए अकेली रह सकती हूँ? उधर मालून खातून उस्मान सरदार के पास पहुंचती हैं। मालून खातून उस्मान सरदार के पास आकर कहती हैं, उस्मान सरदार, आप हमेशा कहते हैं जो रियासत हम छोड़ेंगे इसकी जड़ें हर तरफ फैली होंगी। उस्मान मुस्कुराकर कहते हैं, तुम जाते जाते कोई बात छेड़ना चाहती हो मालून, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मालून खातून गहरी सांस लेकर कहती हैं, हमारी सरदारी की बका हमारी नस्ल की बरकत से है, एक औरहान की सूरत में तो हमारी किस्मत रोशन है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दूसरे बेटों के लिए भी ऐसी बीवियां ढूंढें जो हमें पोते दें, हलीमा और फातिमा के लिए भी और अलाउद्दीन के लिए भी। उस्मान कहते हैं, चूंकि तुम उस वक्त की बात करती हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे मालून। उस्मान उठकर बाहर चले जाते हैं। दरवाजे पर सिपाही आवाज देते हैं, होशियार, उस्मान सरदार आ रहे हैं। दरवाजा खुलता है, उस्मान बाहर आते हैं। अवाम उन्हें देखकर जोश से नारे लगाते हैं, उस्मान सरदार जिंदाबाद, खुशामदीद सरदार आजम। उस्मान घोड़े पर सवार होते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं, आज मेरा सफर सोगूत की तरफ है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे औरहान की बहादुरी के बायस अगला सफर बरसा की जानिब होगा। लोग जोश से नारे लगाते हैं। इतने में नक्कारा बजता है और कबीले में जिरकोताई दाखिल होता है और उस्मान सरदार के करीब आता है। उस्मान के सामने आकर कहता है, सरदार, बरसा से खबर आई है, औरहान सरदार बरसा के दाखिली दरवाजे पर हैं और एक घात में फंस गए हैं। दर्जनों सिपाही शहीद हो चुके हैं। नीलोफर और बुंजा खबर सुनते ही परेशान हो जाती हैं। ज़ीर कोताई फौरन वजाहत देता है, अलाउद्दीन और औरहान सरदार खैरियत से हैं, लेकिन उस्मान सरदार दरमियान में बोल उठते हैं, बौरान सरदार वो मौत को नहीं मानते, वो जान की बाजी लगा देने वाले हैं। उधर मंजर बदलता है। किले में कैदियों पर तशद्दुद किया जा रहा है। एक सिपाही चीखता है, तुम कौन हो? किले के अंदर कैसे दाखिल हुए? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, तुम किसके आदमी हो और तुमने औरहान के लिए दरवाज़ा क्यों खोला? सिपाही बोरान पर तशद्दुद करते हैं। वो लहूलुहान हो जाता है मगर खामोश रहता है। उधर खैमागाह में औरहान के बेटे घबराकर माँ से पूछते हैं, अम्मा, क्या बाबा को कुछ हुआ है?
मालून खातून जब्त के साथ कहती हैं, हफ्सा, सुलेमान और कासिम को इस्तबल ले जाओ और कहो वो अपनी तरबियत जारी रखें। हफ्सा फौरन दोनों शहजादों को लेकर तरबियत गाह की तरफ चली जाती है। दूसरी जानिब उस्मान सरदार जिरकोताई को हुक्म देते हैं, फौरन लश्कर में जाओ और कह दो जख्मियों पर मरहम लगाया जाए। 2 दिन बाद मुशावरती मजलिस बुलाऊंगा। जिरकोताई अदब से सर झुकाकर कहता है, जो हुक्म सरदार, और फौरन बरसा की तरफ रवाना हो जाता है। उस्मान सरदार गहरी नज़र से अपनी कौम की तरफ देखते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं, ए मेरे बहादुरों, ए मेरी बहनों, काई के शेर दिल सिपाहियों, बेटो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या बेचारे सारूस की आखिरी सांस में लड़ाई हुई? क्या वो कमज़ोर काई के शेरों को गिरा देगी? सब मिलकर नारे बुलंद करते हैं, हरगिज़ नहीं। उस्मान सरदार आवाज़ बुलंद करके कहते हैं, क्या काफिरों ने जो घात लगाई है वो मेरे इन सिपाहियों को रोक सकेगी जो बरसा को फतह करने है? मैं तुम सबसे वादा करता हूं, मुशावरती मजलिस में जो फैसला होगा वो बरसा की तबाही होगा। सब हुजूम जोश व खरोश से नारे लगाते हैं। उस्मान थोड़ा संभल कर कहता है, लेकिन याद रखो, बरसा आखिरी नहीं होगा। सब अपनी तलवारें बुलंद करते हैं। उस्मान हाथ उठाकर कहता है, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जब तक मेरे इस बदन में जान है, मेरा हदफ सिर्फ बरसा नहीं रहेगा। दुश्मन हर जगह हैं। ये जंग ज़मीनों पर काफिरों की हुक्मरानी के खिलाफ है। सब एक बार फिर जोश से नारे लगाते हैं। उस्मान बुलंद आवाज में फरमाता है, हमारा जिहाद मुबारक हो। नीलोफर फौरन बोलती है, अस्मा खातून, मेरा घोड़ा तैयार करो। मालून खातून अपने पीछे से चंद चीजें समेटते हुए कहती हैं, मैं भी चल पड़ती हूं। औरहान ठीक है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? नीलोफर खामोशी से कहती है, अगर औरहान के जिस्म से गोश्त भी उठा लिया जाए वो ऐसा नहीं कहेगा। मालून खातून गुस्से से जवाब देती हैं, क्या तुम मुझे अपने बेटे के बारे में बताओगी? अब तुम्हें समझ आनी चाहिए मैंने तुम्हें लश्करगाह क्यों नहीं भेजा। मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी थी और अब भी नहीं दूंगी। नीलोफर नादिम अंदाज में कहती है, मैंने इजाजत मांगी ही नहीं थी। मालून खातून सख्त लहजे में बोलती हैं, ये मेरा हुक्म है, कोई नहीं जाएगा। जिंदगी उसी तरह जारी रहेगी जैसे ये खबर मिली ही नहीं थी। खैमागाह के कामों में कोई कोताही न करो। और वो चली जाती हैं। नीलोफर रुकी नहीं, वो भी उठकर चली जाती है। गूंजा पूछती है, कहाँ जा रही हो? और हान सरदारों के दरमियान बैठा होता है। वो उठकर कहता है, आप मजलिस चाहते थे या ये रही मजलिस? एक सरदार जवाब देता है, अब जी सरदार, 9 साल तवील गुजर गए। और वो सब मिलकर कहते हैं, हमने दीवार गिरा देने की बात की थी। और हान कहता है, तो इंतजार करो, आप कहते रहते हैं अभी गिरेगी, वो कमजोर नहीं होते। बता है, 9 साल पहले जब हमने ये खैमा यहां लगाया था उस वक्त इस कुत्ते की मां तक पैदा नहीं हुई थी। हाजरीन में हल्की हंसी और सर फेरने की आवाजें आती हैं। एक और सरदार कहता है, ये सब सच हैं, हमारे सरदार सच कहते हैं। अलाउद्दीन तंजिया अंदाज में डोलता है, क्या हम बरसा की फतेह का हिसाब तुम्हारे कुत्तों की उम्र से लगाएंगे? हाजरीन में शामिल एक सरदार आउजी सख्त लहजे में कहता है, मेरे सरदार, वक्त जाया हो रहा है, माल जाया हो रहा है, हम कितना इंतजार करें? हमारा माल और हमारा सब्र कब तक? आप क्या कहते हैं मेरे सरदार? अलाउद्दीन खड़े होते हैं और पूरे तिवाद लहजे में कहते हैं, यह फैसला औरहान और सरदारों का है, अब इस पर मजीद बहस नहीं हो सकती। आउजी गुस्से से जवाब देता है, तो फिर हम जंगी मजलिस क्यों बुलाते हैं? अलाउद्दीन अचानक आग बगोला होकर आउजी सरदार और औरहान मेज पर मुक्का मारता है। सब शशदर रह जाते हैं। फिर वो सबको घूर कर देखता है। आउजी सरदार नाराजगी से आराम से बैठ जाता है और दूसरे सरदार भी खामोशी से बैठ जाते हैं। जहर कुर्ताई अदब से दाखिल होता है। सब की तरफ झुकाकर, उस्मान सरदार का सलाम लाया हूं। सब हजरात एक आवाज में, वालेकुमुस्सलाम। औरहान कहता है, आप सिर्फ सलाम देने इतनी दूर नहीं आए होंगे? जहर कुर्ताई, जब शिकस्त के जख्म भर जाएंगे तो 2 दिन बाद सरदार उस्मान आप सबको मशावरती मजलिस में बुलाएंगे। सब पर उम्मीद की लहर दौड़ती है। सबके चेहरे पर नई चेहरों की चमक और कुछ के होंठों पर एतराज का पता। बुरसा ऑक्टावियस, तुम बंदरगाह से सामान लाओगे। ऑक्टावियस कहता है, तुमने ये जगह क्यों बदली तीकफोर? तीकफोर जवाब देता है, मैं हर बार साहिलों पर सामान उतरवाता हूं क्योंकि तुर्कों के सिपाही यहां हर वक्त चौकसी रहते हैं। मैं इस सामान को खतरे में नहीं डाल सकता, खुसूसन अगर उन्हें वो खुफिया रास्ता मिल गया तो इसका मतलब है कि हमारा अंजाम आ गया है। ऑक्टावियस कहता है, तो सुनो, तुम साहिल पर एक मुतहर्रिक दस्ता ले जाओगे मेरे बहादुर भाई। तुम्हारे लाए हुए असलहे से हमें तुर्कों के मरकज पर हमला करने की कुव्वत मिल जाएगी और हम तुम्हारे साथ आमने सामने लड़ेंगे और अपने वालिद का इंतकाम लेंगे। अब तुम जा सकते हो।